ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं विपिन पुरोहित। हमारी चर्चा चल रही है वेद पुराण के बारे में, महर्षि वेदव्यास जी के बारे में। उससे ही आगे बढ़ाते हैं। ये बड़ा रोचक विषय है, समझने का विषय है। जब तक उसका क्या कहते हैं बेसिक के अंदर हम लोग थोड़ा बहुत थिंकिंग नहीं करेंगे तो आगे की बातें समझने के लिए आसान हो जाती है। क्यों? ये बात भी है। ये भी आपको एक समझने की बात बताता हूँ। क्यों तो ये विषय में जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण आपको एक प्रस्तुत करता हूँ। ऐसे हम लोग के एक जो धार्मिक सम्मेलन होता है, धार्मिक बातें होती है, जहाँ चर्चा के लिए आदमी इकट्ठा होते हैं। कोई संत आता है, कोई वो प्रवक्ता आता है, कोई भी आता है। एक प्रवक्ता ने हमसे चर्चा चालू की और हमसे पूछा, क्या आप भगवान को मानते हो? बोला क्यों नहीं, हम तो भगवान को मानते ही है। श्रद्धा पूरी है? हाँ हाँ, पूरी श्रद्धा है। तो आपको एक बात तो समझनी पड़ेगी। बोला क्या? कि भगवान सबका मालिक है। बोला ठीक है, मालिक तो है ही। और मालिक कभी पैदा नहीं होता है। मालिक सबका मालिक है, लेकिन मालिक किसी का बेटा नहीं है। मैं बोला हो सकता है। मालिक सबका बाप है, लेकिन मालिक किसी का बेटा नहीं है। ये भगवान की भूमिका उसने बताई हमको। बोला ठीक है, मानते हैं। फिर उसने मुझे सवाल किया, वो जो मालिक है ना, वो निरंजन निराकार है। बोला क्या? वो तो मानते ही हैं हम लोग कि भाई वो निरंजन निराकार है, निर्गुण निराकार है। फिर उसने मुझे सवाल किया, क्या आप राम, कृष्ण, परशुराम, ये सबको आप भगवान मानते हैं? मैंने कहा हाँ जरूर मानते हैं। तो आपका दिमाग कैसे चलता है? मुझे हमारे पर थोड़ा ये। उसने बोला आप इसको भी मानते हैं, उसको भी मानते हैं। राम तो कौशल्या की गोद से पैदा हुए हैं। कृष्ण वो भी माँ की गोद से, देवकी की गोद से पैदा हुए हैं। वो तो बेटा हुए हैं, तो उसको मालिक नहीं बोल सकते हैं? बताओ अब ये संभव है क्या? उसको आप भगवान मान सकते हैं? जो पैदा हुआ है, जो कोख से जन्मा हुआ है, वो मालिक हो सकता है, ईश्वर हो सकता है, परमात्मा हो सकता है? मैं बोला हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। अच्छा एक बात है, मैं अगर गलत बोलता हूँ तो मुझे आप एक बात समझाइए। जिसको आप मालिक बोलते हैं, जिसने आपको परमात्मा बोलते हैं, उसने सृष्टि की रचना की है, बराबर बराबर। उसने 84 लाख योनि बनाई, ऐसा विवरण है। क्या आप उसको मानते हैं? तो क्या हाँ, भगवान ने 84 लाख योनि बनाई है, पशु पक्षी जीव आदि अनंत स्वरूप में। इसका विवरण करना शक्य नहीं है, लेकिन अनेक स्वरूप में है 84 लाख योनि। लेकिन बना ही था, सर्जन तो उसने ही किया। अच्छा बोलो, उसमें श्रेष्ठ सर्जन कौन सा है? मैंने पूछा। मैंने बोला मेरे हिसाब से तो ये मनुष्य ही श्रेष्ठ सर्जन है 84 लाख में। कि उसको भगवान ने सोचने की क्षमता यानी बुद्धि दी है, मन दी है, कर्तृत्व शक्ति दी है, सोचने की क्षमता भी दी है, वाणी दी है, दृष्टि दी है, श्रवण शक्ति दी है। कितने उपकार है भगवान के हमारे ऊपर। बहुत कुछ दिया है ये मनुष्य को, जो अन्य योनि में नहीं दिया गया।
केवल और केवल मनुष्य को ही दिया गया। बराबर है? मतलब आपको भगवान ने वो निर्माण किया ना 84 लाख योनि, उसमें श्रेष्ठ मनुष्य है ना। और मैंने पूछा, जो परमात्मा ने सृष्टि निर्माण की है, उसने निर्माण तो कर दी, लेकिन उसको एक लाइन पर लाना है, उसको एक मार्ग पर चलाना है, उसको कुछ समझाना है कि भाई तुम कैसे जीवो, कैसे जीना है तुमको, कैसे व्यवहार करना है, ये सब कुछ बोध देने के लिए उसको सोचा है उसने। तो वो कैसे उसको मनुष्य तक पहुंचेगा? भाषा तो है ना, जो एक माध्यम एक है भाषा, भाषा के माध्यम से ही जोड़ा जाएगा इंसान को। तो भगवान को इंसान को कुछ कहना है, कैसे कहेगा वो? मनुष्य किसकी भाषा समझ सकता है? घोड़ा, गधा या पशु पक्षी की भाषा इंसान समझ सकता है? नहीं। मनुष्य मनुष्य की ही भाषा समझता है। सीधा साधा, बस सीधा, एकदम सीधी सिंपल बात है। तो जो परमात्मा 84 लाख योनि उत्पन्न कर सकते हैं, क्या वो अपने लिए एक रूप धारण नहीं कर सकते? एक रूप धारण नहीं कर सकते भगवान? कुछ कहना है, कुछ समझाना है, मनुष्य को मनुष्य के रूप में ही समझाया जा सकता है, अन्यथा कोई किसी की बात मनुष्य समझ ही पाएगा ही नहीं। तो भगवान ने सोचा एक स्टेप नीचे क्यों ना उतर जाओ, गोद में जाके आके मनुष्य अवतार धारण क्यों ना कर लूं? क्यों नहीं कर सकते भगवान? इसलिए भगवान एक स्टेप नीचे आ गए, अवतरण, जिसको हम लोग अवतार कहते हैं। राम, कृष्ण, परशुराम वगैरह वगैरह जो भी हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, वो सब एक स्टेप ही रहे। और आके उसने मनुष्य का रूप धारण करके मनुष्य की तरह जीवन जीते हुए अपना अवतार कुछ न कुछ देके गए। अवतार लेके तो आए, लेकिन उसका उद्देश्य जो उसने रखा था रामा अवतार में, जो राम ने जो अपना उद्देश्य था, मर्यादा पुरुषोत्तम का, कुटुंब जीवन कैसा होना चाहिए, राज जीवन कैसा होना चाहिए, संत जीवन कैसा होना चाहिए, ये सब राम अवतार में भी कहा गया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम है, हर एक कला के माहिर थे। वो तो बहुत समझने और सोचने के, वो विषय के बारे में तो हम लोग आगे बात करेंगे ही। कृष्ण जीवन में तो बहुत कुछ भरा पड़ा है, जो आज की दुनिया में आवश्यक है हर एक के लिए, कृष्ण जीवन। तो कहने का मतलब है मनुष्य मनुष्य की ही भाषा समझता है, इसलिए भगवान ने अवतरण किया, एक स्टेप नीचे आ गए। अभी आपका क्या कहना है? तो चुप रह गए, कुछ बोले नहीं। बोला ठीक है, हम लोग को कोई वाद विवाद तो करना ही नहीं है, हम लोग तो अपना सोच का आदान प्रदान कर रहे हैं। जिसको जो समझ में आता है वो अपनी बात रख सकता है, लेकिन हाँ, बातें सकारात्मक होनी चाहिए। हम कोई नेगेटिव बात करने के लिए यहाँ कभी नहीं बात करेंगे। हम लोग करेंगे बात सकारात्मकता के लिए, जिससे हमारा बौद्धिक ज्ञान थोड़ा लेवल बढ़े, समझने की क्षमता और बढ़े, तर्क शक्ति बढ़े। ऐसी बातें हम समझने का प्रयास करेंगे जो अपने हर एक इंसान के जीवन में उपयोगी बन सकती है। इस बात को आगे जारी रखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।